बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं जमशेद कादर साहब। इद्दत में निकाह केस जब से शुरू हुआ है तब से कवर कर रहे हैं। 3 जज बदल चुके। ये केस अब भी कहा जा रहा है 12 जुलाई को इसका फैसला सुना दिया जाएगा। सलमान सफदर साहब इस केस को प्ली कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या जिस डायरेक्शन में अभी अफजल मजूका साहब केस को ले गए हैं, क्या फैसला इमरान खान के हक में आने के कोई 1% चांसेस अभी आपको नज़र आ रहे हैं? अच्छा, पहले तो अगर तीन जज साहिबान का आपने जिक्र किया, उनके जो कंडक्ट था, उनका जो ट्रायल चलाने का एक तरीका था, उस पर बात कर लें तो जब सज़ाएं बांटने का एक दौर था, क्योंकि इलेक्शन से पहले ना वो एक जिस तरह को लंडे में आप चले जाए ना, कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, बिखरी होती हैं, इधर से उठा लो, उधर से उठा लो, उधर से उठा लो, वो माहौल था उस वक्त वो सज़ाएं सुनाने का। जल्दबाजी में। हाँ, इद्दत में आ गया सज़ा दे दो, तोशा खाना में आ गया सज़ा दे दो, साइफर में आ गया सज़ा दे दो, थोक में उस टाइम सजाएं मिल रही थी। तो वो जज साहब का जो माइंड सेट था, उनका वो कंडक्ट भी वो ना थोक वाला था, वो परचून वाला कंडक्ट नहीं था कि एक जो है वो अपने गाहक के साथ लड़ें, उस पर बहस करें, उस पर टाइम लगाए। तो जज साहब ने थोक वाले मामले में उस टाइम सजा सुना दी थी। उनका जो क्योंकि वाजे था जब ट्रायल शुरू हुआ, तो उस टाइम से लेकर आखिर तक जब जिस तरह से उस केस को काबिल समाअत करार दिया गया था और जिस तरह से जज साहब को लाया गया था ना, सबसे मेन चीज़ है उस मैं आपको उस वक्त में ले चलूँ, शायद आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लूँ मैं आपका। प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये हुआ कि एक लतीफ़ प्राइवेट कंप्लेनेंट थे, लतीफ़ हनीफ, मोहम्मद हनीफ के जी नाम जी, से थे। जिनने दरखास्त पहली दफा की थी। लतीफ़ तो वो तीफ़ा थे ना, जो तीफा साहब मुलाजिम थे, खबर वो मान बार बार जो दसते रहते थे, तो दस्ते। वो थे। अब हनीफ जो थे प्राइवेट कंप्लेनेंट थे, उन्होंने आके एक शिकायत दायर कर दी इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में कि ये निकाह हो गया और ये मुझे लगता है कि ये जो ना गैर शरई निकाह है और ये इद्दत के दौरान हो गया, और किसी जिसका ना तीसरे घर का। लेना हाँ। ना देना, ना कभी वो इमरान खान को मिला, ना बुशरा बीबी को मिला, ना वो कभी अदालत आया उस बयान देने के बाद, ना वो कभी जो था खावर मानिका को मिला या उनके साथ ताल्लुक था। एक सड़क से चलता हुआ शख्स आया और उसने ये कंप्लेन दायर कर दी। लेकिन जब जो कंप्लेन दायर करवाने वाले थे, उन्होंने देखा कि ये कुछ सैर हासिल नताइज जो हैं इस कंप्लेन से सही नहीं मतलूबा निकलेंगे, नताइज नहीं आ मतलूबा नताइज जो हैं वो मौसूल नहीं हो सकते, तो उन्होंने क्या रहे। किया कि उन्होंने खावर मानिका साहब को उठा लिया। खावर मानिका साहब को वो शुमाली इलाका जात, उसके बाद जो है वो बड़े हसीन मनाजर दिखाते रहे कि आप तो मालम जब्बा ले गए हूँ, कश्मीर ले गए हूँ। उन्होंने खावर मानिका साहब को चिल्ला करवाया और माइंड फ्रेश किया। अच्छा। 14 नवंबर को खावर मानिका साहब का जो था चिल्ला मुकम्मल हुआ, वो वापस आ गए और उन्होंने आके शाहजेब खानजादा के शो में आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उस वक्त जब खावर मानिका वापस आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर था ना, इंटरव्यूज का भी और हाँ प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंसेस का प्रेस भी। कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू, उन्होंने आके इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, मैं जब जेल से वापस आया, 6 साल हाँ बाद। हाँ, नहीं, मैं जब वापस आया तो मैंने देखा कि कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट है, उनकी जानिब से ये अपील दायर की गई है, मेरी बीवी पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। उन्होंने पहले शाहजेब खानज़ादा के शो में आके जो था वो सारा अपना जो रोना रोया। उसके बाद अब कोई 11 दिन गुजरे थे, उसके बाद 9 दिन गुजरे। 23 नवंबर को मोहम्मद हनीफ ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली। 48 घंटे गुजरे, 25 नवंबर को खावर मानिका ने उसी कंप्लेन पे मोहम्मद हनीफ को नाम रिप्लेस करके खावर मानिका लिख के और अपनी सबका एहलिया जाहिर करके बुशरा बीबी को वो कंप्लेन उन्हीं हाथों से, रिजवान अब्बासी के वो जो पाक हाथ हैं, जो साइफर केस में भी इमरान करोड़ों खान के वाले खिलाफ, हाथ हैं। हाँ वो हाथ मुकद्दस हाथ है ना, अब वो मुकद्दस गायें भी होती हैं और ये मुकद्दस हाथ भी हैं। तो वो मुकद्दस हाथों से वो कंप्लेन, वही कंप्लेन दोबारा जो है वो 25 नवंबर को आ गई। तो 3 जजेस के कंडक्ट पे थे, शायद माजरत थोड़े दूर निकल गए थे हम लोग। नहीं तो नहीं, वो आप 3 जजों चले का जाएं, जितनी कंडक्ट ये दूर था कि जाना वो चले जाएं। थोक के उस वक्त वो सजा सुना दी। उस वक्त जो गवाह थे, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी अपनी बेटी को, बुशरा बीबी की जो बेटी थी खावर मानिका में से, तो उन्होंने उस बेटी को पेश करना था और इजाज़त तलब की रात के 11 बजे अदालत, क्योंकि मैं अडयाला जेल में मौजूद था। जी। वो बड़े तारीख के अजीब दिन थे ना, उन दिनों में ना रात थी, ना दिन था, ना इंसाफ था, ना कोई कानून था। उस वक्त सिर्फ सजाओं की एक फिजा थी। तो 14 घंटे की समाअत के बाद जज साहब से ये दरख्वास्त की गई, बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने ये दरख्वास्त की कि हमें एक गवाह पेश करने की मोहलत दी जाए।
तो जज साहब ने कहा वो गवाह कौन है, तो इमरान खान साहब खुद उठे और उन्होंने रोस्टरम पर जाके कहा कि जज साहब ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, मैं अगर गवाह का नाम लूंगा तो वो रात ही अगवा हो जाएगा, लिहाजा आप इजाजत दें सुबह गवाह पेश करें। जज साहब ने कहा नहीं, मैंने फैसला सुनाना है। कुदरतुल्लाह साहब ने, हाँ कुदरतुल्लाह साहब, देखें वो कुदरत उल्लाह, हाँ। बड़ा मुअज़्ज़ज़ नाम है, बड़े मजबूर भी नजर आए क्योंकि उसके जो फैसला सुनाया था उसके दूसरे दिन उनका वलीमा था, और कहीं ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें भी चली, उन्होंने कहा कि अगर इस केस का फैसला मैं नहीं सुनाता तो मैं अपने बेटे का वलीमा नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी बाउंड थे यहाँ। बाउंड तो यहाँ पे हर कोई होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के अलावा। तो उन्होंने ये फैसला तो सुना दिया, तेज हो गए जमशेद साहब। हाँ वो फैसला उन्होंने सुना दिया। तो उसके बाद आगे शाहरुख अर्जुमन जी, शाहरुख अर्जुमन साहब के पास 3 फरवरी 1, 2, 3 हुआ, एक दिन ट्रायल चला, 2 फरवरी को चला, 3 को फैसला आ गया। उसके बाद 20 दिन गुजरे तो अपील आ गई शाहरुख अर्जुमन साहब के पास। शाहरुख अर्जुमन साहब ने 15 समातें की और शाहरुख अर्जुमन साहब के पास 2 मैटर्स थे। एक तो जो मरकजी अपील थी वो डिसाइड करनी थी, दूसरे 426 की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त थी, जो एक अर्जी रिलीफ होता है मुलजम को। लेकिन शाहरुख अर्जुमन साहब ने ये फैसला किया कि वो मरकजी अपील पे जाएंगे, इसको वो जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त उस सूरत में सुनी जाती है जब मरकजी अपील पेंडिंग में चल रही हो। सही। तो उन्होंने मेरिट पे दलाइल सुने। एक मौका ऐसा भी आया जब खावर मानिका की जानिब से आके अदालत में एतराज़ किया गया, रिटन एप्लीकेशन दी गई उनकी जानिब से कि जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है, ये जो मरकजी अपीलों पर समाअत चल रही है, तो इसके दौरान मेरे घर में ये बात होती है, मेरी बेटियां कहती हैं, मेरे दोस्त कहते हैं कि आपको जो है ना वो इंसाफ नहीं मिलेगा, इमरान खान और बुशरा बीबी इस केस में बरी हो जाएंगी। ये उनके घर में बात चल रही है और उन्होंने आगे जज साहब पे एतराज़ कर लिया। और उस वक्त जो एक अच्छी बात ये थी कि उससे 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब पे अदारों की जानिब से एतराज़ किया गया था बाबर सितार पे जी। उन्होंने ना सिर्फ वो दरख्वास्तें मुस्तरद की थी, उन्हें 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी किया था जी। तो यही इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, सलमान अकरम राय साहब की जानिब से कहा गया कि अगर इस तरह से होगा कि लोग आके कहेंगे कि मेरे घर में मेरी बेटी कह रही है, मेरे बेटा कह रहा है, मेरा कोई दोस्त कह रहा है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अदालतें अगर इस तरह से केस छोड़ने लग गई तो फिर तो इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा, जिस पर अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब चलते हैं 23 मई को, वो दिन जिस दिन ये सारे कंक्लूड हुई समातें, 15 समातें, 14वीं वो समात थी, 14वीं समात में वो फैसला महफूज हो गया और वो आर्डर जो था वो सुनाया जाना था 29 मई को। 29 मई के ये हुआ कि रिजवान अब्बासी क्योंकि 23 मई को मुल्क में मौजूद नहीं थे, तो उन्हें अदालत ने मौका दिया था कि सुबह 9 बजे से पहले वो अपने दलाइल तहरीरी तौर पे दे दें या अदालत आकर अपने दलाइल दे दें। जुज़वी दलाइल वो दे चुके थे और उसके बाद 29 मई को वो वक्त पर नहीं आए, वक्त के बाद आए, लेकिन अदालत ने उसके बावजूद रिजवान अब्बासी को मौका दिया क्योंकि बड़ा फेयर किस्म का ट्रायल लाया था और प्रोफेशनल जो है वो अपने मामलात में वकला भी थे। लेकिन जज साहब के कंडक्ट की उस वक्त तक की बात की जाए तो जज साहब का बेहतरीन कंडक्ट था, उन्होंने बड़े स्मूथ तरीके से चीज़ों को शाहरुख अर्जुमन साहब, आपको याद होगा कि शाहरुख अर्जुमन साहब एक सहाफ़ी का केस लगा था खालिद जमील साहब का इनके पास। खालिद जमील साहब के खिलाफ ये FIA ने कंप्लेन दायर की थी, FIR की थी, ट्वीट्स वाला जो ट्वीट्स के अदलिया मुखालिफ ट्वीट्स किए हैं, और उसका जब चलान हुआ तो शाहरुख अर्जुमन ने वो डेट जो थी ट्रायल की उससे पहले वो केस फिक्स किया और शाहरुख अर्जुमन साहब ने उन खालिद जमील साहब को बरी किया और वहाँ पे FIA की सरजनिश भी की थी उनके कंडक्ट के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ था, आपको वो नजर नहीं आया गालियां देते, और खालिद जमील का एक ट्वीट नजर आ गया, आपने इन्हें उठा लिया, FIR दे दी, इसमें तो है ही कुछ नहीं। अब शाहरुख अर्जुमन साहब ने फैसला सुनाना था कि अचानक जो वो एक होता है ना वडेरे के साथ 3-4 बंदे होते हैं, वो जो हा हू हल्ला गुल्ला करते होते हैं, खावर मानिका साहब वो अपने 3-4 जो गाँव के कोई वकील थे कह रहे थे कि अपने पाकपतन से लाए, उन्हें लेके दाखिल हुए और जो सब पे एतमार शोर मचा दिया। और वो दिन बड़ा तकलीफ दे दिन था क्योंकि सेशन अदालत जो है वो बड़ी होती है, कमरा अदालत बड़ा होता है, तो वो ख्वातीन से खचा खच भरा हुआ था, PTI की
खबर मानी के सामने वहाँ पे गालम गलोच की, बुशरा बीबी के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और जो वहाँ पे मौजूद ख़वातीन थी उनको जो था उन पे भी जो था तनकीद की, गालम गलोच हुई। उस सब के बावजूद वो उन ख़वातीन ने भी जो है वो नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया। अब जो उसके बाद जो है वो अदालत का माहौल, क्योंकि उस दिन जो मुझे महसूस हुआ, उस दिन खबर मानिका वहाँ पे कोई लड़ाई देखना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि वो पीटीआई की जो असल में, खवातीन हैं हाँ, ये को गालम गलोच करें, या केस के फैसले की हाँ बजाय ऐसा कुछ ऐसा कुछ कुछ हो कि माहौल फैसला क्रिएट ना किया सुनाया जाए। जाए कि फैसला डिले हो। लेकिन जब तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया और जज साहब के जब्त ने भी जो है वो जवाब दे दिया, और जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला करे, इस पर मैं फैसला सुनाऊं या वो केस किसी और को ट्रांसफर कर दे। तो जज साहब के जो जाते हुए अल्फाज थे कोर्ट रूम से उठ के कि ये फैसला अब जो है वो मुतनाज़ हो गया है, लिहाजा मैं ये फैसला नहीं कर सकता। लेकिन उसी जो लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा, उसमें खावर मानिका और रिजवान अब्बासी के कंडक्ट के बारे में लिखा कि जो एक पॉइंट था, 3 पॉइंट थे, उनमें से एक पॉइंट ये था कि इन्होंने बारहा अदालती जो कार्रवाई थी उसमें खलल डालने की कोशिश की, और इल्तवा जो था उसमें केस को इल्तवा में ले जाने की कोशिश की। तो वहाँ से फिर अगर आप चले जाएं 3 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ने वो केस एडिशनल सेशन जज अफसल मजोका को वापस भेज दिया। अब अफसल मजोका वो हैं जिन्हें ताहिर अब्बास सिपरा की जगह रिप्लेस किया गया। ताहिर अब्बास सिपरा के पास 6 दरख्वास्तें इमरान खान की और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त पिछले 1 साल से पेंडिंग। इल्तवा में पड़ी हुई है। अब ताहिर अब्बास सिपरा चले गए क्योंकि मोस्ट कंट्रोवर्शियल जज उस टाइम के थे अबुल हसनात जुल्करनैन। उन्होंने जिस तरह से सजा सुनाई थी उसके बाद वो अदालत नहीं आए और 2 माह की छुट्टियों पे चले गए। ताहिर अब्बास सिपरा को फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया एटीसी में। इनकी जगह लाहौर से लाए गए जज अफसल मजोका, एडिशनल सेशन जज हैं ये। नो डाउट कि ये बहुत अच्छे वकील हैं। जिस तरह काजी फायज ईसा साहब इलेक्शन कमीशन के बहुत अच्छे वकील हैं, इस तरह ये भी बहुत अच्छे वकील हैं। यार ना करे, क्या करते हैं। ये बहुत अच्छे वकील हैं। इनके पास अगर कोई भी वकील किसी जजमेंट का हवाला देता है तो इनके लैपटॉप में, जज साहब का सामने लैपटॉप होता है टेबल पे, और उस लैपटॉप में वो जजमेंट खुली पड़ी होती है पहले से। जज साहब कहते हैं वो जजमेंट, हाँ उसमें ये मामला था, उसमें ये प्ली थी, उसमें ये फैसला आया था, वो पहले ही बता देते हैं। तो जज साहब के सामने मामला आया 3 तारीख को। अब 3 तारीख को जब ये मामला आया 3 जून को, जज साहब ने केस कॉल किया, किसी को नोटिस नहीं हुए, किसी को कुछ पता नहीं। 25 जून का जो था वो डेट डाल दी, 25 जून की। अच्छा, अब 25 जून की जब डेट डाल दी 22 दिनों की, तो जिस वक्त 4 तारीख को पीटीआई के वकला को पता चला, फिर उन्होंने आके अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली, 7426 की एप्लीकेशन डाली। लेकिन जिस वक्त हालात नजर आए, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इमरान खान साहब के वकीलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट शाहरुख अर्जमन को बाउंड करे, वो वापस लिखे कि वो फैसला जो महफूज किया वो सुनाए, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद सुन के जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर फैसला करे। सही। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस जज अफसल मजोका को 2 अहम डायरेक्शंस दी, और ये एक बड़ा रिलीफ था इमरान खान के लिए, क्योंकि वो अचीव कर चुके थे जो रिजवान अब्बासी अचीव करना चाहते थे, या खावर मानिका जो अचीव करना चाहते थे। वो चाहते थे इल्तवा, क्योंकि इस केस में है कुछ नहीं। इस केस का जब भी फैसला आना है, इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने बरी हो जाना है। उनका मकसद था कि किसी तरह इस केस में 2 से 3 महीने लिए जाएं, और वही हो गया कि पहली तारीख पे 22 दिन की तारीख डाल गई, पहली समाअत पे। सही। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को जज अफसल मजोका को ये हदायत 2 हदायत जारी की। आपने 10 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो जो सजा मुअत्तली की 426 की दरख्वास्तें उस पर फैसला करना है, क्योंकि ईद की छुट्टियां थी और वीकेंड से वो जो 10 वर्किंग डेज थे वो 27 जून तक मुकम्मल हो रहे थे, और 27 जून को 3:30 बजे अदालती वक्त ख़त्म होता है, और 3 बजे वो फैसला सुनाया गया, और सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी हैं। अब दूसरी जानब ये था कि जो दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी वो 1 महीने के अंदर, वर्किंग डेज नहीं, 1 महीने के अंदर, जो अब 12 जुलाई को वो 1 महीना ख़त्म हो रहा है, उसके अंदर अंदर जो है वो अब जज अफसल मजोका ने मरकजी अपीलों पर फैसला करना है। अब ये चीज़ तो वाज़ेह है, जो डू मोर का एक होता था और फिर एब्सोल्युटली नॉट आ गया था। अब ये एब्सोल्युटली नॉट है कि आप और इसको इल्तवा में नहीं लेके जा सकते। वाज़ेह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन हैं कि 12 जुलाई से पहले इस पर फैसला करना है। अब जिस तरह से इमरान खान साहब या बुशरा बीबी के वकला ने ट्रायल कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ा था,
उसी जज्बे के साथ उन्होंने हाई कोर्ट में लड़ा, उसी जज्बे के साथ सेशन जज के सामने लड़ा, और उससे भी मौसर और बेहतर अंदाज में अब एडिशनल सेशन जज अफसल मजोका के आगे लड़ा। अब अफसल मजोका, क्योंकि उनके पास पहले से सारे रेफरेंसेस, सारे फैसले मौजूद थे, लेकिन ये जो गुज़श्ता दो समातें हुई हैं, कल की और आज की, उन सब फैसलों पे मुतमईन करने में कामयाब हुए हैं मेरी नज़र में। जितना, क्योंकि मैंने 3 जजों के सामने ये ट्रायल सुना है, और जब पहली शिकायत आई थी मोहम्मद हनीफ की, वो भी सुनी थी। अभी काफ़ी हद तक जो पीटीआई के वकला हैं वो जज साहब को मुतमईन अब बाकायदा नजर आ रहा है कंडक्ट से कि इसे तूल देने की कोशिश अब रायगा जाएगी, चाहे वकील करें या जज साहब करें। नहीं नहीं नहीं, अब जज साहब सबसे जल्दी में है। अब अगर वकील चाहे ना 13 को, जज साहब ने आज ताखीरी हरकत ज्यादा तो इमरान के केसेस में देखें, वकील भी करते रहे और जज भी करते रहे। नहीं, वो तो बाकायदा होता था। अब वो तो मैच, फिक्स मैच वाला मामला होता था ना, कितने घंटे समात चलनी है, इतने में अगर सजा देनी है, इतने में देनी है, अगर इल्तवा देना है तो इस तरह देना है, रिलीफ बनता है, इल्तवा देना है, सजा देनी है तो आज ही दो। तो ये था 12 तारीख का। आज जज साहब ने हर समात में वो ये कहते हैं कि हर सूरत आप 12 जुलाई से पहले सुबह शाम दिन को, जिस दिन आप कहेंगे, जिस तारीख को आप कहेंगे, मैं आपको सुनूंगा, लेकिन 12 जुलाई के बाद 1 मिनट नहीं। क्या देख रहे हैं अभी तक कि 3 जज आपने देखे, देरों समाते देखे, क्या फैसला होता देख रहे हैं? क्योंकि ओपनिंग में मैंने जो जिक्र किया था, जो चांसेस कुछ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती का केस है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि निकाह पर आप सजा दे रहे हो, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। कल अमेरिका में बेइज्जती हुई, वहाँ के एक सवाल, अमरीकी सहाफ़ी ने भी सवाल वहाँ के महकमा खारजा से कर दिया कि पाकिस्तान में सिर्फ इस बुनियाद पर सजा दी गई है, वो जो साइकिल्स का इशू है कि इतने दिन के अंदर अंदर इद्दत पूरी नहीं हुई थी, तो पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। अगर आप देखें ना बेइज्जती वाले मामले में, हाँ, फिर हम उससे बहुत आगे गुजर चुके हैं यार, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चलते हैं मुकासद की जानिब, तो जो मुकासद इस केस से हासिल करने थे वो हो चुके हैं। अब मैं आपको अपनी ज़ाती राय, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इन 3 जज साहिबान के सामने ट्रायल की और अपीलों की, वो ये है कि मैं 90% इस 12 तारीख को बरी देख रहा हूँ, इमरान खान साहब को भी। इसके अलावा तो इमरान खान पे फिलहाल जाहिरी तौर पे कोई केस नहीं है। नहीं, 3 केसेस तैयार हैं। अच्छा, बुशरा बीबी इस केस में बाहर आ जाएंगे, इमरान खान साहब अंदर रहेंगे, लेकिन इस केस में बरी हो जाएंगे इमरान खान, क्योंकि 90%। फिर कौन से केस है? फैसला तो अदालत ने सुनाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि 90% मैंने जहां तक देखा है ना, अदालत का पिछली मरतबा मेरी जो आपसे बात हुई थी, एग्जैक्ट वही हुआ था कि वो मुस्तरद हो जाएंगे, और मुस्तरद हो गई। अब यह है कि उस वक्त तक एक तो स्पीडी ट्रायल चलेगा अलकादर ट्रस्ट केस का, उसमें 1 महीने के दौरान जो है वो सजा का, जो एक सजा सुनाने वालों ने जो वक्त मुकर्रर किया है, वो 1 महीने के अंदर अंदर सजा सुना दी जाएगी अलकादर ट्रस्ट केस में। अब इमरान खान साहब पे 3 तलवारें हैं इस टाइम। तोशाखाना नायब इंक्वायरी, उस पर एक जो अहम डेवलपमेंट, और एक जो चोरी जो वफाकी हुकूमत की, और जो थे निगरान सदर साहब थे, उनकी जानिब से जो डाला गया था डाका, 30 दिन का, रिमांड जो है वो 40 दिन किया गया हुआ। तोशाखाना नायब इंक्वायरी जो नई खुली है, एक में तो 2 तोशाखाना में सजा हो चुकी है, तीसरी इंक्वायरी खुली है, एक फौजदारी केस, एक तोशाखाना नायब रेफरल, ये तीसरी इंक्वायरी खुली हुई है। और इसमें अब ये है कि अब इस केस में ये होने जा रहा है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा इंक्वायरी स्टेज पे। 40 दिन तक नायब इमरान खान साहब को अपनी हिरासत में रख सकती है, सिर्फ इंक्वायरी। अगर वो केस नायब अमेंडमेंट केस उड़ जाता है, फिर कैसे मुमकिन है? अमेंडमेंट्स केस अगर उड़ जाता है फिर तो ये मुमकिन नहीं है, फिर तो 90 दिन पे चला जाएगा ना। अमेंडमेंट्स से पहले 90 दिन था, अमेंडमेंट्स के बाद 14 दिन हुए, फिर गुज़श्ता साल 30 दिन हुए, एक और ऑर्डिनेंस लाया गया, 30 दिन हुए, अब 40 दिन हो गए। अब ये 40 दिन इमरान खान साहब को अंदर रख सकते हैं और बाआसानी उतनी देर में अलकादर ट्रस्ट केस कंक्लूड हो जाएगा। कर सकते हैं ना, इस केस में तो जमानत करवा सकते हैं। कौन देगा जमानत? इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आ सकते ना, जब तक वहां पे देखना रिमांड किससे लेंगे? अली मोहम्मद वड़ाइच से। वो किधर हैं? अलकादर ट्रस्ट केस सुन रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला तो उन्होंने करना है, तो नायब इंक्वायरी भी तो उन्होंने देखनी है, नायब तो रिमांड वहां से लेगी ना। 40 दिन वो तो आप देख चुके हैं ना। फवाद चौधरी पे क्या इल्जाम था? फवाद चौधरी के 29 दिन रिमांड हुआ है,
टोटल 30 दिन कानून में थे, 29 दिन इंक्वायरी स्टेज पे 22 लाख रुपए खुर्द बुर्द और असर और रसूख नैब इस्तेमाल कैसे करना। 22 लाख में कर सकता, वो तो 50 करोड़ वाले महंगे केस लेते हैं। नहीं, नैब वो का तो महंगे असूल है केस तब 50। लेते हैं जब पैसे लेने हो। नहीं नहीं, 50 करोड़। अब तो नए आइन के अंदर पहले 5 करोड़ था, अब तो इन्होंने 50 करोड़ कर दिया हुआ है उसमें। कि लेकिन 50 करोड़ उनका लेवल इतना हाई है कि 50 करोड़ के हाँ, नीचे वाले केस को करप्शन नहीं समझे। लेकिन वो इस वक्त जो था वो फैसला मुअत्तल है नायब मिनट्स वाला, लेकिन 5 करोड़ कलअदम उससे करार कम। देने का। जी। ये लेकिन यहाँ फवाद पे चौधरी पे ये वहाँ की बातें हैं जहाँ पे कानून और आइन। हाँ, 29 दिन उन्हें अंदर रखा। अब यही है, इमरान खान साहब को 39 दिन रख लेंगे, 40वां नहीं पूरा करेंगे। दूसरा जो केस है वो एक सहाफ़ी की जानिब से दाखिला पंजाब को दरख्वास्त दी गई पंजाब थी। काबीना ने भी आज आज उसका कानून उसकी साजी की बाकायदा मंजूरी दी है। मंजूरी दे दी है। उसमें रिमांड सीआरपी लिया जा सकता 196 वाली सेडिशन केस, है। बगावत। हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा अंदर इमरान खान को अरेस्ट रखने का जो जवाज है ना, वो है तोशाखाना नैब इंक्वायरी 40 दिन। अगर दूसरे बगावत वाले मुकदमे में उठाते हैं, रिमांड ले लेंगे 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन मैक्सिमम होता है रिमांड का, 15 ही दिन रख सकते हैं ना। उसके बाद FIA जो मुतनाज़ ट्वीट्स वाला मामला है, तीसरा केस वो है, उसमें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसमें मैक्सिमम 1 हफ्ता 10 दिन ही रख सकते हैं। 40 दिन वाला स्कोप उनके पास मौजूद है। लेकिन मुझे बुशरा बीबी सारे वाक़े में जो है वो बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। होप कि सब कुछ अच्छा हो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही हो, इंसाफ होता हुआ नजर रिपोर्टर आए। हमेशा सेस करते हैं, रिमार्क्स और जरा से अंदाजा होता है कि क्या फैसला आ सकता है मुल्क में। लेकिन वो कानून हो जब, नहीं तो अभी कानून नहीं है। अफजल मजोका साहब मुझे की लग रहा है तारीफें आपने यहाँ रिकॉर्ड की हैं। नहीं, अफसल मजोका साहब कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अफसल मजोका साहब भी फैसला सुनाने पे राजी हैं और फैसला लिखवाने वाले भी इस पे राजी हैं मेरे ख्याल से। चलें देखते हैं 12 कौन सी दूर है। बहुत शुक्रिया जमशेद कादर, आपका वक्त का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया गया वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।